मैथ 212 का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है और इसके हैं क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन 15 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। आज जो है हम 16 करने लगे हैं और 16 ये कहता है कि इफ़ x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 ओवर y प्लस 3 फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सवाल को दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप y सारे उठा के एक साइड पे ले जाएं क्योंकि आपने डेरिवेटिव निकालना है, y निकालेंगे x एक साइड पे कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऐसे करने की, तो आपकी जो बुक है वो क्या है, उसका जो नीचे वाला जो है y प्लस 3 है, जिसमें कोफिशिएंट रूल में जो नीचे वाले का स्केयर होता है, तो लिहाजा यहाँ पे y प्लस 3 का स्केयर है। तो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि उसने ये काम नहीं किया, उसने डायरेक्ट इसको लगा दिया क्योंकि नीचे वाले का स्केयर किया हुआ है। अच्छा चलें जी, हम उसी से करते हैं ताकि आपका बुक के हिसाब से जवाब आए और आपका जो है वो चेकर आपको गलत सवाल ना करे आपका। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 हमने कर लिया और मैथ 212 जी। अब देखें, यहाँ पे आपने डिफ्रेंशिएट करना है x को विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है जी, अब हमारे पास जो चीज़ है वो y है, समझ आई। पहले हमने y को x के हिसाब से कर रहे थे, अब हमने x को y के हिसाब से करना है, सही है जी। तो अब क्या होगा, जब हम x को y के हिसाब से करेंगे तो ये आ जाएगा d ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ y। ठीक है जी, ये उल्ट होएगा, फिर एंड पे जब जवाब आएगा हम जवाब को उल्ट कर देंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा इसके। देखिए कि नीचे वाला जो कोफिशिएंट रूल है, तो कोफिशिएंट रूल ये कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर। देखिए ये उसने जवाब में दिया हुआ है, इसी से हमने आइडिया लगाया कि इसने ऐसा नहीं किया कि इसको उठा के पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें फिर y कर लें कॉमन। ठीक है, इससे हमने आइडिया लगाया कि उसने इसको कोफिशिएंट रूल डायरेक्ट लगा दिया। अब नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे, ठीक है जी, और ऊपर वाले का 2y माइनस 1, फिर माइनस आता है, ऊपर वाला वैसे और नीचे वाले का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जो है वो मामला होने लगा है, बड़े ध्यान से आपने करना है। अब देखो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये सारा जो है y प्लस 3 जो है होल का स्केयर ऐसे आएगा। इधर देखो जी, y प्लस 3 इंटू, जब डेरिवेटिव लेंगे 2y का, तो आप देखें कि डेरिवेटिव, देखिए गलती मैंने यहाँ पे की, मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ y के हिसाब से, मैंने यहाँ पे y लिखना था, मैंने ये इसलिए लिखा था आपको समझ आ जाए, क्योंकि अब हमने डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू y, समझ आई। अब जो y है उसको आपने dy और dx नहीं लिखना, y का y के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो ये देखें जी, x का लेंगे तो वो dx ओवर dy आएगा। ठीक है, देखें दो वैसे और y का y के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 2y माइनस 1 इंटू, इसका डेरिवेटिव y का y के हिसाब से लेंगे तो 1 प्लस इसका लेंगे तो क्या आएगा, ये 3 का क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है जी, उसके बाद जी इसको हम मज़ीद हल करते हैं। डी, ये सॉरी, ये डी एक्स ओवर डी वाई था, ये भी हमारे पास ये गलती हुई, डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू, अब देखिए ये हमारे पास बच गया सिर्फ 2, तो इसको हम आगे ले आते हैं तो पता चल गया ये आगे कैसे आएगा। ये अकेला 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे भी मल्टीप्लाई, पीछे भी मल्टीप्लाई, कोई मसला नहीं। माइनस 1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2y माइनस 1 आगे, और नीचे आ गया जी y प्लस 3 का होल का स्केयर। अब क्या होगा, डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 2y प्लस 2 3 बार 6 माइनस माइनस प्लस माइनस 2y और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये माइनस का और प्लस का आपस में कट जाएगा, तो y प्लस 3 जो है इसका होल का स्केयर आ गया। तो डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया जी, प्लस का 7 ओवर y प्लस 3 का होल का स्केयर, जवाब हमारा आ गया। लेकिन उसने कहा था कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x,
हमने निकाला डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, तो अब हम क्या करते हैं, उल्ट करते हैं। तो डी वाई को अगर हम डी ओवर वाई ओवर डी और एक्स करते हैं तो ये भी वाई प्लस 3 का होल का स्क्वायर और नीचे 7 रह जाएगा। लो जी, ये आपका। अब इसी का हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं कि कहते हैं फाइंड डेरिवेटिव इफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ठीक है जी, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो ये पावरें हैं तो इसके ऊपर क्या लगेगा, डायरेक्ट पावर रूल लगेगा। हम पहले इसको लिख लेते हैं जी, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर भी 2/3। ठीक है, लग मुश्किल रहा है लेकिन बहुत आसान है। डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब देखें जब x को x से दिया तो देखो पावर शुरू में पावर से एक 2/3 से एक कम किया, प्लस पावर y की भी शुरू में आ गई। ठीक है, और फिर हमने x का लिया, x के हिसाब से तो 1 आ गया। मैंने कहा था जिस वेरिएबल का हमने लेना है उसी के हिसाब से वो 1 आता है। ये भी y की पावर में से 2/3 में से -1 और y का लेंगे तो फिर अब बदल गया, तो अब हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू a में 2/3 आगे 2/3 जो है वो हमारे पास एक कम किया और फिर a का लिया तो कांस्टेंट का होता है 0। ये 0 इनके सारों को 0 कर देगा। तो क्या हो गया जी, अब इधर हमारे पास लिख लेते हैं 0 पहले। ठीक है, अब देखिए 2/3 x की पावर जो है ये 3 है तो बटा इन दोनों का तो आपका 3 आएगा। तो ये 2 माइनस जिसके बटे में 3 नहीं है तो उसको 3 के साथ कर देंगे, प्लस 2/3 y वही मैंने कहा बटा 3, जिसके नीचे 3 नहीं है ऊपर उसके वैसे ही जिसके ऊपर 3 नहीं है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 1 3 एक बार 3, तो dy/dx अभी वैसे साथ में। अब आपने इसको इधर छोड़ना है, बाकी उठा गया आस्ता आस्ता इधर ले जाए। तो ये 2/3 जो है वो इधर रह गया, y की पावर जो है वो होगी -1/3 और dy/dx इज इक्वल टू ये इधर आके हो गया -2/3 और x की पावर जो है होगी -1/3। अब क्या होगा, ये सारा कुछ इसके साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है dy के साथ। तो क्या करेंगे, dy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 2/3 माइनस का और x की पावर -1/3 और नीचे जो है वो ये आ जाएगा 2/3 और y की पावर जो है वो -1/3। तो 2/3 के साथ है कैंसिल हो गया। तो dy/dx जो है वो हमारे पास क्या रह गया अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है। आप ऐसा करें इसको ऊपर लेके पॉजिटिव कर दें तो माइनस की पावर y की पावर होगी 1/3 पॉजिटिव होगी, और ऊपर वाले को नीचे ले जाएंगे वही पॉजिटिव होगी, तो ये हमारे पास हो गया 1/3। तो इसको आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस इंटू y/x की पावर होल की पावर 1/3। तो देखते हैं जी जवाब इसका ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17 और जवाब हमारा बिल्कुल ठीक है। अब जी हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं कि इफ़ ax² जमा by² जमा 2hxy इज इक्वल टू 0 है, फाइंड आप करें डेरिवेटिव करें। ठीक है जी, इसमें आपने ये रखना है, याद रखना है कि जो 2h है वो कांस्टेंट के तौर पे आएगा। ठीक है जी, और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है। स्टार्ट करते हैं जी। इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। पहली तो बात ये है कि आप y को कॉमन लेके y रख लें एक साइड पे, या जैसे आप कहते हैं वैसा हम कर लेते हैं। तो चलें हम दोनों तरीक़ों से इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डायरेक्ट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू, देखिए किसके नीचे x है तो x के साथ ही करेंगे। जब a है कांस्टेंट को कुछ भी नहीं कहता डेरिवेटिव, लेकिन जो एक्स स्क्वायर है उसको क्या करेगा, 2 आगे 2 से एक कम, पावर आगे पावर से एक कम, और x का x के साथ लिया तो 1 आ गया।
प्लस बी को भी कुछ नहीं कहेगा, 2y आगे, 2 में से एक y कम किया और फिर इसका लिया तो dy ओवर dx आ गया, जमा ये 2h जो है वो कांस्टेंट है। और अगला देखें, अब देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में ज़रब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो लिहाजा इसके ऊपर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। याद रखें प्रोडक्ट रूल लगाना। इसमें प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, प्लस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, और इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव पहले ही 0 है। ठीक है जी। अब क्या करें ये डी वाई वाले इधर रहने दे, बाकी उठा के इधर ले जाए, तो क्या हो गया जी, ये हमारे पास हो गया बी, 2b वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, ये देखें इसने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2hy प्लस इसने अब इसके साथ किया तो आ गया 2hx dy ओवर dx, और ये वाला जो था ये उठ के माइनस का 2ax इधर आ गया। सही है जी। अब देखो अभी ये भी dy के बगैर है, इसको भी उठा के ले जाए तो क्या आ गया जी 2by। अब देखो दोनों में आप क्या करें, dy कॉमन ले लें, इन दोनों में dy कॉमन ले लें तो क्या आ गया 2by रह गया और प्लस 2hx आ गया और dy मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है जी। ये आ गया माइनस 2ax और ये प्लस का था तो ये भी माइनस 2hy हो गया जी। अब क्या करेंगे dy ओवर dx जो है वो किस तरह आ जाएगा, इनमें माइनस ले लें कॉमन तो 2 भी माइनस कॉमन, 2 भी ले लिया और माइनस भी, तो अंदर क्या रह गया ax और प्लस, देखिए माइनस का बाहर आ गया तो प्लस रह गया, तो ये 2 भी बाहर आ गया तो एच वाई रह गया, और नीचे क्या रह गया जी हमारे पास ये आगे सारा जो है 2by जमा 2hx। अब क्या करें dy ओवर dx, आपको नजर आ रहा है माइनस 2 इधर ax जमा hy, और इसको आप क्या करें 2 इनमें से भी कॉमन ले लें तो क्या आ गया by जमा hx, तो ये 2 से कट गया। तो देखते हैं जवाब हमारा ठीक है या नहीं है। तो जी क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो हमने ठीक कर लिया, by जमा hx है। ठीक है जी। अब हम इसका जो अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और याद रखें अगर आपको ये आ जाए, दो फंक्शन अलग-अलग से आ जाएं तो आपने याद रखना है कि ये हमारे पास चेन रूल है। क्या है, चेन रूल है, हमने चेन रूल लगाना है इसके ऊपर। चेन रूल ये कहता है कि पहले का अगर देखो उसने कहा डिफरेंशिएट इसको विद रिस्पेक्ट टू इसको, जैसे अगर हम बात करते हैं वो डी वाई ओवर डी एक्स की, हम डिफरेंशिएट करते हैं वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो इसका मतलब हम लेट कर लेते हैं y को, जो ऊपर वाली चीज़ है उसको उसने कहा डिफरेंशिएट करें y को विद रिस्पेक्ट टू x को, तो इसको हम रख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स द क्यूब। ठीक है जी। और फिर हम करते हैं एंड, और x को किसके बराबर रखते हैं, कैपिटल x को, वो बराबर रख लेते हैं x द क्यूब। क्यों कैपिटल क्यों रखा, क्योंकि ये स्मॉल है तो इसको आप कैपिटल रख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका अलहदा डेरिवेटिव लेना है x के हिसाब से, इसका डेरिवेटिव अलहदा x के हिसाब से लेना है, फिर उनको हमने कर देना है जोड़ देना है चेन के साथ। हम करते हैं जी। अब देखिए इसको रख ले 1 के बराबर, इसको रख ले 2 के बराबर, हम लिखेंगे जी y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स का क्यूब, और इसको 1 के बराबर रखें, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी। तो क्या करेंगे जी डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए मैं इसको शॉर्ट करूँगा क्योंकि टाइम भी कम है और हमारे पास पेज भी कम है। अच्छा, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास नीचे, नीचे वाले का स्केयर होता है डिफरेंशिएट रूल में, फिर ये हमारे पास कोफिशिएंट रूल में नीचे वाले का स्केयर होता है, फिर नीचे वाला वैसे कैसे नीचे वाले का स्केयर, अच्छा नीचे वाले का स्केयर, अच्छा नीचे वाले का स्केयर होता है, फिर नीचे वाला वैसे
हल है, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला वैसे अच्छा चलते ये तो काट लांगे। देखिए नीचे वाला वैसे और नीचे वाला सॉरी नीचे वाले का होल का स्क्वायर, फिर नीचे वाला वैसे और फिर हम ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या आ गया एक्स के क्यूब का माइनस इनटू जी हमारे पास ये ऊपर वाला अब वैसे और नीचे वाले का हम क्या ले लेंगे डेरिवेटिव ले लेंगे प्लस एक्स का क्यूब। अच्छा अब क्या हो गया जी, इसको हम करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। ये हमने y के बराबर रखा, ये x के बराबर रखा, तो क्या हो गया जी 1 प्लस एक्स द क्यूब इंटू ये करेंगे तो 3 आगे 3 से कम किया स्केयर आ गया, एक का x का लेंगे तो 1 आ गया माइनस एक्स का क्यूब वैसे इसका लेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 का और प्लस 3x द स्केयर और फिर x का 1 आ जाएगा, नीचे हो गया जी 1 प्लस एक्स का क्यूब होल का स्केयर। अब क्या करेगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है जी। अब हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 3x स्केयर है, सही है। तो इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ये हो गया 3x का स्केयर प्लस 3x की पावर 5 नहीं होगी, 3 तो 2 5 माइनस इसको करें माइनस प्लस माइनस 3 और x की पावर जो है वो ये 5 होगी, ये दोनों आपस में कट गए और नीचे आ गया जी 1 प्लस एक्स का क्यूब का होल का स्केयर। इसको आप रख लें 2 के बराबर, सॉरी ये 2 हमने उधर रखा है, इसको रखें आप 3 के बराबर, ठीक है, क्योंकि 1 हमने भी रख दिया, इसको 2 इसको रख दिया। अब हम लिखते हैं 2 क्या कहता है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर, इसको एक्स रख लें या आप इसको जो है वो छोटा ए रख लें, छोटा ए जो है छोटा ए रख लेते हैं, तो हम इसको छोटा ए रखते ताकि अलहदा नजर आए सबसे। इसको हम लिखते हैं जी एक्स का क्यूब, तो हम क्या करते हैं इसकी डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए 3 आगे 3 से एक कम और फिर अंदर वाले का इसका डेरिवेटिव, तो क्या आ गया जी डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 3x का स्क्वायर। अब हम इसको रख लेते हैं 4। अब जी जो हमने ये आ गए हमारे पास जो वैल्यूज आ गई थी, अब हम क्या करते हैं हमें पता है कि हमने निकालना है डी पहले का, इसको हमने y रखा तो डी वाई ओवर इसको हमने a रखा, डी ए निकालना है, ठीक है। चेन रूल अगर आपने करना, देखो हमने ये जब देखा तो हमने ये चीज़ें देखी कि जो डी वाई है वो ऊपर है, जो कि हमारे पास डी वाई भी ऊपर है, इसका मतलब है इस रकम को हम बिल्कुल क्या लिखेंगे सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे सीधा लिखेंगे। जो हमारे पास डी ए है वो नीचे है, तो अब उसको हमने लेकर जाना नीचे, तो इसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 के बटे में चला जाएगा, समझ आई। अब हम इसको जो है वो इस तरह से लिख लेते हैं डी वाई हम लिखते हैं डी वाई, क्योंकि हमने ऊपर ही चाहिए तो हमने इसको लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई चेन रूल। देखिए हमने ए हमारे ऊपर था जो हमने निकाला था अभी, लेकिन यहाँ पे ए को नीचे आना चाहिए डी ए और ऊपर डी एक्स होना चाहिए, देखो एक्स एक्स कट के डी वाई और डी एक्स आएगा, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू लगाएं, इसकी डी वाई और डी एक्स सीधी वैल्यू लगाएं तो ये आता है 3x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स का क्यूब का होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई, दूसरा जो है वो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि डी ए ओवर डी एक्स की वैल्यू थी 3x स्क्वायर। अब हमने क्या करना है इसको उल्टा बटे में, इसको उल्टा करना तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो बटे में आ जाएगी 1 ओवर, तो हम इसको करते हैं तो इसको लिख देते हैं 1 ओवर 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर कट गया इज इक्वल टू आ गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स के क्यूब का होल का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है डी वाई ओवर डी ए, मतलब कि वो हमने जो उसने शर्त रखी थी कि पहले को डिफरेंशिएट करना है दूसरे के हिसाब से, तो हमने पहले को y रखा था और पहले को डिफरेंशिएट कर दिया दूसरे के हिसाब से। अब हम इसी का जो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह। उसने कहा कि पहले वाले फंक्शन को डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू दूसरे वाले,
मतलब जो चीज़ आप इसके बराबर रखेंगे उसको ऊपर रखेंगे बटे के, और इसको बटे के नीचे रखेंगे, पहली को ऊपर दूसरी को नीचे। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं जी। एक्स का स्क्वायर ओवर 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू कर लेते हैं कि वाई है, एंड ठीक है जी। और ए इधर एक्स है तो इधर आप कर लें कोई ए, कैपिटल ए कर लेते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू कर लेते हैं एक्स के स्क्वायर के बराबर, सही है जी। इसको आप रख लें 1 के बराबर, इसको रख लें 2 के बराबर। अब 1 कहता है कि y इज इक्वल टू, इसको इधर कर लें इधर कर लें कोई मसला नहीं है, तो एक्स स्क्वायर ओवर 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इज इक्वल टू वाई। तो हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते, देखें डिफरेंशिएट आप वही करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, क्या रूल है, कोफिशिएंट रूल लगेगा, तकसीम वाला है। तो कोफिशिएंट रूल 1 प्लस नीचे वाले का होल का स्क्वायर, फिर नीचे वाला वैसे ऊपर, और दूसरे का पहले वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस पहले वाला वैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव, सही है जी। तो अब क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + x का स्क्वायर इंटू, दो आगे दो से एक कम कर दिया, पावर रूल, पावर आगे पावर से एक कम किया, x का लिया 1 आ गया, उसको मैंने नहीं लिखा, नहीं। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर, ये वैसे का वैसे डेरिवेटिव इसका लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और प्लस 2 एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, जैसे ये है, और ये हो गया नीचे 1 + x के स्क्वायर का होल का, सही है जी। अब क्या होगा अब आप क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स आप निकालेंगे, किस तरह मल्टीप्लाई कर दें, टू एक्स को 1 के साथ, तो आ गया 2 एक बार 2 और x वैसे का वैसे, प्लस 2 एक बार 2 और x का 2 तो एक 3 हो गए, और माइनस इसको भी करें, 2 एक बार 2 और x का क्यूब हो गया, बिल्कुल सेम उसी तरह जा रहा है जैसे पिछला गया। तो 1 + x का स्क्वायर है और इसका भी होल का स्क्वायर, तो ये आपस में कट गए, तो हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2x ओवर 1 + x के स्क्वायर का स्क्वायर, इसको रख लें आप 3 के बराबर, क्योंकि 2 तक तो आप गिनती पहले लगा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले में, हमने पुट किया था कि a इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, इसको हमने 2 के बराबर रखा था, इसका भी आप डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो आ जाएगा है डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 आगे 2 से कम किया और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो आ गया डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, हम इसको अब नाम लिखते हैं, पिछला तीसरा रखा था इसको 4 का। अब क्या ढूंढना है आपने, देखिए तो देखिए क्या ढूंढना है, आपने ढूंढना है कि ये वाली रकम जो हमने y के बराबर रखी है, इसको इसका डिफरेंशिएट करना है ये वाली रकम जो हमने x के साथ की थी उसके साथ। तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं डी वाई को डी ए के साथ, कैसे करेंगे, अब देखिए डी वाई जो है वो उसने ऊपर रखा है, तो हम इसको सीधा ही लिखेंगे, और डी एक्स जो है जो हमारे पास डी ए है उसको हमने उल्टा करना पड़ेगा, तो डी वाई को हम सीधा ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई डी ए को हम उल्टा लिखेंगे, डी एक्स ऊपर कर देंगे, डी ए नीचे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई जो है हमारे पास आया था 2x ओवर 1 + x का स्क्वायर का होल का स्क्वायर, मल्टीप्लाई ये अब आया 1/, सॉरी 2x, तो हम इसको कर देंगे 1/2x, तो ये कट गया, तो इज इक्वल टू आ गया 1 ओवर 1 + x का स्क्वायर का होल का स्क्वायर, और ये आ गया डी वाई ओवर डी ए जो उसने कहा था। तो हम देखते हैं कि क्या हमारी जो है वो मैच कर रहा है आंसर, तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर भी बिल्कुल मैच कर रहा है। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 21 और आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसको करने के दो तरीके हैं, जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे x का u के हिसाब से, तो ये वाला जो है वो जो कोफिशिएंट रूल से लगेगा, तो वो एक मुश्किल और लंबा प्रोसेस है, हम इसकी पावर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस कर देंगे, ठीक है जी। ये काम जो है आसान है कदरे, तो हम इसको कर लेते हैं। अब उसमें लेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले बता दिया कि x है और ये बता दिया कि y है,
और आपने ढूंढना, आप गौर करनी है, आपने डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x। पहले डिफरेंशिएट ऊपर ये होना चाहिए, नीचे ये होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों के अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू u, और इनके साथ चेन रूल इस तरह लगाएंगे कि हमारा y वाला सीधा हो और x वाला उल्टा हो, ताकि हमारे बटे में आ जाए। सही है जी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब तो करते हैं जी हम इसको, x इसको रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उसने पहले बता दिया। u प्लस 1/u को हम लिख सकते हैं u की पावर -1। डिफरेंशिएट करते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू, आप मुझे बताएं किसके साथ करेंगे, जल्दी भी बताएं जी कमेंट में। u के साथ करेंगे, किसके साथ है, जल्दी जल्दी बताएं जी। अब देखिए u के साथ, क्योंकि ये वेरिएबल है, इसके हिसाब से हमने इसको करना है। तो आ गया dx/du इज इक्वल टू, u का u के साथ किया तो 1 आ गया, प्लस अब ये पावर रूल है, पावर आगे पावर से एक कम, फिर u का दोबारा डेरिवेटिव 1 आ गया। तो ये आ गया जी हमारे पास 1 प्लस, प्लस नहीं सॉरी, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, एक बार एक ही होता है, u होता है, तो u की पावर होगी -2। समझ आई बात की। अब क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे कि dx/du इज इक्वल टू हो सकता है 1 - 1/u का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, y लिखते हैं जी। y जो है वो हमारे पास आ गया इज इक्वल टू u, ये मैंने इसलिए लाइन लगाई, आपने लगानी इसलिए लगाएगा आपको इनके साथ मिक्स ना हो जाए। u माइनस इसकी पावर भी ऊपर क्या हो जाएगी जाके -1। इसका हम क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट जल्दी बताएं जी कमेंट में। तो क्या हो गया जी, ये हमारे पास करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u जी। तो क्या आ गया dy/du इज इक्वल टू, u का u के साथ किया तो 1 माइनस पावर आगे, पावर से एक और कम किया तो -1 तो -1, और फिर u का किया तो 1। तो आ गया dy/du बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस u का -2। तो हम लिखते हैं dy/du बराबर 1 प्लस इसको 1/u की पावर को पॉजिटिव करने के लिए बटे के नीचे लेंगे। अब हम करते हैं अगली साइड पे। अब देखो वो कहता है कि आपने मालूम करना है dy/dx। इसका मतलब है जो आपका y वाला है उसको सीधा लिखना है, इसको उल्टा करना है। तो ये हमने लिखना है dy/dx सीधा, सॉरी du सीधा, du है, हमने u के साथ किया, और जो हमारा dx था du के हिसाब से हमने उसको कर देना है उल्टा। समझ आई। अब देखो इसकी रकमों को भी उल्टा करेंगे, ये सीधा है, इसको सीधा लिखें 1 प्लस 1/u का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करेंगे किसको, किसके साथ, ये उल्टा कर दें उसको। ठीक है, तो हो जाएगा जी नीचे 1 माइनस 1/u का स्क्वायर। ठीक है जी। अब एक बटे में एक माइनस में। अच्छा जी, अब ये क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो आपस में क्या होंगे, ये कट नहीं सकते। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका भी ज़ुज़ाफ़ को लेके जमा कर देना, इसका भी ज़ुज़ाफ़ को लेके माइनस कर देना। तो आप देखें कि ये हमने देखें इन दोनों का ज़ुज़ाफ़ को लाया यू स्क्वायर, और जिसके बटे में यू स्क्वायर नहीं है वहाँ पे यू स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, और जिसके बटे में यू स्क्वायर है उसको +1 कर दें। और यहाँ भी हमारे पास जिसके बटे में यू स्क्वायर नहीं है, इसके बटे में यू स्क्वायर नहीं था, उसको यू स्क्वायर कर दिया, माइनस इसके बटे में यू स्क्वायर है 1 लगा दिया। अब हम क्या करें, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जो सॉरी डिवाइड हो जाए नीचे लिख लिया। अब यू स्क्वायर से कट गया, तो ये हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ गया।